जो व्यक्ति बीते 17 सालों से अपने घर से लापता हो, जिसके घर वाले उसे खोजकर उम्मीद तोड़ चुके हों, जब उम्मीद टूटी और 13वीं भी कर चुके, ऐसे में लापता परिवार का सदस्य मिल जाए तो उस परिवार की खुशी का ठिकाना किस लेवल पर होगा, अंदाज़ा लगाना आसान नहीं लगता। लेकिन जो हम कह रहे हैं वैसा ही है। देखिए हमारे संवाददाता राकेश झा की ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र का एक परिवार जिसके घर से 17 साल का एक युवक गायब हो गया था, जिसकी तलाश के लिए परिवारजनों ने 12 साल तक तलाश की, लेकिन उसके बाद जब वो नहीं मिला तो परिवारजनों ने उसे मृत मानकर 5 साल पहले 13वीं कर दी। लेकिन अब जिंदगी की इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आ गया। जिस परिवार ने इस युवक की बीते कुछ साल पहले 13वीं की थी, अब वो उन्हें जिंदा मिला है। साल 2005 में अपना घर और परिवार छोड़कर अमरावती से गायब हुए रानू हाल ही में घरवालों को उनके जिंदा होने और ग्वालियर में गुड़ागुड़ी का नाका स्थित संस्था स्वर्ग सदन में रहने की सूचना मिली। खबर पाकर सोमवार की शाम परिजन के साथ रानू का 23 साल का बेटा सुनील भी ग्वालियर आ गया। उस समय बेटे की उम्र महज 6 साल की थी जब रानू घर छोड़कर आए थे। 17 साल बाद जब अपने पिता के सामने बेटा सुनील आया तो उनकी आंखों से आंसू के झरने बहने लगे। वहीं परिवारजन रानू को देखते ही उनके परिवार के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। स्वर्ण सदन आश्रम के संचालक विकास गोस्वामी ने बताया कि रानू उन्हें 5 जून सन 2020 को रेलवे स्टेशन पर मिले थे। वो ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहे थे। उन्हें मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। इसके बाद उन्हें आश्रम ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज शुरू कराया गया। बताया जा रहा है कि रानू तान्या महाराष्ट्र के अमरावती के नवलगांव थाने इलाके के चिखलद में रहते थे। रानू तान्या पेशे से किसान हैं। वो खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे। रानू के घर में मां पुनिया, 4 छोटे भाई और 3 बड़ी बहनें थीं। बेटे ने बताया कि पिता के दुख में अप्रैल 2017 में दादा का निधन हुआ। उनकी 13वीं के साथ ही पिता रानू की 13वीं संस्कार भी किया गया। ऑब्वियसली 17 साल बाद जो व्यक्ति मृत परिवार द्वारा मृत समझ लिया गया हो और उसकी ये 13वीं कर दी गई हो और वो व्यक्ति उसके परिवार को मिले, उसके बच्चों को मिले, तो अपन समझ सकते हैं कि कितना खुशी का उस परिवार का ठिकाना रहा होगा। और जो फ़ोटो उसके गांव से आए हैं उसमें मालूम चल रहा है कि वो लोग पैर छू रहे हैं देवताओं के, उससे पूजा करा रहे हो। पूरा गांव वहाँ पर उमड़ पड़ा है उसको देखने के लिए। जो इनके बेटे ने बताया, परिवार ने बताया है, तो बता रहे हैं कि 2005-2006 में ये घर से रात के समय उठ के चले गए थे और परिवार ने आसपास के ज़िलों में, इलाकों में बहुत ढूंढा, पैम्पलेट्स पोस्टर भी लगवाया, पुलिस को भी सूचना दी, मगर उनको ये कहीं नहीं मिले। और लगभग इन्हें 15-16 साल मिसिंग हुए घर से हो गए हैं। नवलगांव ज़िला अमरावती और राज्य महाराष्ट्र है। वहाँ से 2 वर्ष पहले 5 जून 2020 को ये हमारी टीम को, स्वर्ग सदन टीम को रेलवे स्टेशन पर मिले थे। हम लोग इन्हें आश्रम लेकर आए। उस समय इनकी हालत बहुत ही दयनीय थी, थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम भी इनको थी और इन्हें मिर्गी के दौरे बहुत आते थे, जिनका लगातार इलाज कराया और साथ साथ हम आश्रम में इनसे काम कराते थे, इनके साथ बातचीत करते थे, इनकी काउंसलिंग करते थे, गेम्स खिलाते थे उनसे। और अच्छी देखभाल के कारण ये पिछले 6 महीने से नवलगांव ऐसे करके कुछ बताने लगे थे। तो हमने गूगल मैप पर या संबंधित लोगों से थोड़ी सी बातचीत करके नवलगांव ढूंढे तो 30-35 नवलगांव ऐसे कुछ मिले जुले नाम राजस्थान में, दिल्ली के आसपास, बिहार साइड, ग्वालियर के यहाँ भी 1-2 हमें मिले। पर वहाँ जब फ़ोटो भेजा या इनकी डिटेल भेजी तो कोई जानकारी हमको नहीं मिल पा रही थी। अभी रिसेंटली इस महीने इन्होंने नवलगांव और अमरावती भी कुछ बोला, जिस पर जाकर हमने सर्च किया गूगल मैप पर, तो वहाँ पर एक नंबर भी हमको मिला एक मोबाइल शॉप का। उनको हमने फ़ोटो और जो इन्होंने जानकारी दी वो डिलीवर्ड की, तो उन्होंने वहाँ सर्कुलेट कर दी उस एरिया में, जैसा व्हाट्सअप का आप देखते हैं यूज होता है। बहुत ही पॉजिटिव यूज वहाँ रहा और उससे इनका फ़ोटो और वो गांव का कुछ पता हमको चल गया। जब इनके बेटे आए और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि साहब 2015-16 में हमारी दादाजी एक्सपायर हुए। मतलब जो रानू हमारे पास थे उनके माता पिता 15-16 में एक्सपायर हुए, 1-1 साल के डिफरेंस है। तो उन्होंने पिताजी की 13वीं के समय ही रानू को भी ये मान लिया कि वो 12-15 साल से मिसिंग हैं, तो क्यों ना इनको भी हम यही मान के और वो कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो 13वीं कर दी। तो इस समय तो वो बहुत खुश हैं और मतलब बेटे और जो भाई थे उनके आंसू नहीं थम रहे हैं उनको ले जाते हुए। तो हम तो मानते हैं कि ईश्वरीय कार्य करा दिया ईश्वर ने अपने हाथों से, तो वो सब हुआ है।